हेलो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भी सना अमजद का है जो पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंची है ये खुशखबरी लेके कि फूले नहीं समा रहे ये लोग कि जैसे उनका सर वहां पहुंच गए। उनका बहुत बड़ा वेलकम हुआ है, ह्यूज वेलकम बता रहे हैं। मैंने वीडियो तो देखी नहीं कर कितना बड़ा वेलकम हुआ है, बट ह्यूज वेलकम हुआ है तिरंगे के साथ में इस्लामाबाद में। वो तो हमें ही पता था पहले भी, आज भी कभी ना कभी लहराएगा वो तो अच्छे से, वो तो हमेशा लहराता ही रहता है। तो इसमें देखते हैं पाकिस्तान के चोमू नल्ले बेरोजगार फट्टू ही जुड़े क्या बोलते हैं। चलते पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इसमें अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और आप सब बताना कि ये किस लेवल के चू 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 हैं। चलते हैं, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और मजेदार रिएक्शंस के लिए, साथ में इनकी पे लाइक के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में इंडिया का 4 रुकनी वफ्द एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अगर हम चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, रूस की बात करें, यहाँ तक कि इंडिया का 4 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुँच चुका है। अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? इमरान शहजाद मलिक। मेरा नाम रज़ा इमाम है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशाइन बात है कि 9 साल के बाद इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उनके बाद अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद 4 रुकनी वफ्द को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान का विजिट है। जी, बहुत खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज आएगा और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ, हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ है काफ़ी अर्से से, वो सेटल डाउन हो जाए, फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएँ। जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन सर, डॉक्टर एस जयशंकर एक तो इनका ये कश्मीर कश्मीर करके ना, इनके कश्मीर के पिछवाड़े में घुस गए, इनकी आत्मा है ना, इनके निप्पल से आधी बाहर आ चुकी हैं। थोड़ी सी बाकी है बस, खाली सीधा 6 फीट गड्ढे के अंदर। इसी कश्मीर की वजह से, इसी कश्मीर की वजह से भूखे मर रहे हैं, इसी कश्मीर की वजह से टेररिस्ट कहलाते हैं, इसी कश्मीर की वजह से भिखारी बन चुके हैं, इसी कश्मीर की वजह से लतियाए जाते हैं, इसी कश्मीर की वजह से। तो कश्मीर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पनौती छूटी हो, तुम्हें यही समझ नहीं आया। उस जिन्ना ने अपने पिछवाड़े पे लाल मिर्ची रगड़ के तुम्हें क्या बोल दे कि ये पाकिस्तान की शारक है, और तुम उस शारक को आज भी पिछवाड़े में अपने लेके घूम रहे हैं यहाँ और उसी दर्द से करा रहे हो बुरी तरह से। ना तुम ये निकाला जा रहा, ना तुमसे अंदर निकला जा रहा है। अंदर लोगे तो मरोगे, निकालोगे तो मरोगे। तुम्हारी ये हालत पड़ी हुई है इस टाइम पे, भूखे मर रहे हो, खाने को रोटी नहीं है, फिर भी तुम्हें कश्मीर चाहिए। अब चूतिए, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कहते हैं ना कि कोई गाड़ी, लोहा, कोई चीज फलती नहीं है, तो तुम्हें कभी कश्मीर फला ही नहीं है। तुम भिखारी बन चुके हो, नल्ले हो चुके, बिल्कुल ही लतियाए जा रहे हो हर जगह से। गलती खैर कश्मीर की नहीं है कि वो तुम्हारे लिए जमीन ठीक नहीं है, गलती तुम लोगों की परवरिश की है, तुम लोगों की तालीम की है, तुम लोगों की सोच की है, तुम लोगों की रेडिकल इस्लामिस्ट सोच, रेडिकल टेररिज्म सोच की है। इस वजह से मर रहे तुम लोग। और मैं तो चाहता हूं रोज मरो, रोज मरो, थोड़ा थोड़ा रोज मरो। ने आने से पहले पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह एससीओ मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होने वाली। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की एक अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको बहसीयत एक कौम लें तो हमें इस मामले में दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े जो है ना वो इवेंट को होस्ट कर रहा है। और इस मामले में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करेंगे तो फिर वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चूँकि 9 साल बाद ये एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो ये है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके जो है ना इन तमाम मामलों को देखना है और अपने तजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। सर, पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एससीओ मीटिंग को कामयाबी के साथ होस्ट करवाए, इंडिया के साथ अच्छे एजेंडाज पे बात करे ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। जी, डेफिनेटली ये ब्लॉग एक बनना चाहिए। जैसे कि रूस के 74 मेंबर्स आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, चाइना से डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर सकता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा सी पैक के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट हो सकता है। पाकिस्तानियों को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया का जो है वो स्टेक लगा हुआ है गवादर के ऊपर, स्पेशली सी पैक के ऊपर। तो गवादर का जो एयरपोर्ट है वो उसका इफ्तिताह हो जाए और इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ से शुरू हो जाए, ग्वादर पोर्ट हमारी एक्टिव हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
और बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे जाएगा अगर ये पूरा हम एक ग्रुप की सूरत में, एक ब्लॉक की सूरत में दुनिया के सामने आए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हालांकि तुम कौन से ग्रुप में हो, तुम कौन से ब्लॉक में, पहले ये मुझे बता दो। अबे तुम 3 महीना 13 में खामा हमें अपना ग्रुप अपना ब्लॉग बनाए जा रहे हो फालतू में। अरे ऐसे कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं मानता भाई, मैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी समझता नहीं हूँ। आप सब बता सकते हो कि इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है क्या? क्या जितनी ब्रिक्स, नाटो, यूएन की है, इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है एससीओ की? और क्या चाइना के साथ मिलकर वो वर्ल्ड लीडर पे, वर्ल्ड पे है, कहाँ पे है? ऐसा पोर्ट है ग्वादर कि जहां पे 4 डॉक नहीं होते जहाज, वहां पे 4 जहाज डॉक नहीं होते साल भर के अंदर, साल में पता नहीं महीने के अंदर। तुम्हारा ग्वादर एयरपोर्ट, कहीं से उस पर थूक बंदा मूत रहा है वहां पे, कुत्ते आ गए जा जाके, कोई नहीं जा रहा वहां पे, कुछ भी नहीं है। और तुम कहीं में नहीं हो, किसी में भी नहीं हो तुम, ना 3 में ना 13 में। वही बात है, घर में नहीं है ढेला और कद्दी मिलना मिलना, इन्हीं वाली लैंग्वेज है ना। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने, ये हालात है इनके। हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इंडिया से तो भूल जाओ भाई, बिल्कुल ही भूल जाओ। क्योंकि जो पास में करा हुआ है तुम लोगों ने ना, गंद मचाया। अब पता है ये तुम लोग भीख भी क्यों मांग रहे हो, तुम लोग बड़े भंगड़े शंगड़े पा रहे हो। अभी तो मजा आएगा ना कि जब एससीओ मीटिंग खत्म होगी, सब अपने अपने देश जाएंगे, तब आएगा मजा मेरी जान। तब तुम्हारी पोले खुलेंगी, कितनी सक्सेसफुल मीटिंग रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पता लग रहा है कि गोल्डन के चक्कर में लाल मिर्च तुम्हारे पिछवाड़ों पे लगी पड़ी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ समझ जाओ, समझ जाओ। जहां तक मुझे लगता है कि वो बेइज्जतियां होने वाली है ना, गंदी वाली, मजा आएगा देखने में सीरियसली। कि आप देखें कि जब ये अनाउंस हुआ कि एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके बाद से पाकिस्तान के हालात कुछ नासाजगार हो गए। कराची एयरपोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ उसके नीचे में 2 चाइनीज मारे गए। चाइना ने अपने लोगों को वार्न भी किया कि भाई कोई पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी चाइनीज मिनिस्टर, चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए। तो बड़ी, मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ी बात है कि हमने उन्हें 2 डेड बॉडीज का तोहफा दिया एससीओ मीटिंग से पहले, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है पाकिस्तान में आए हैं एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उन्होंने एक अच्छा, मैं कहती हूँ, दोस्त होने का जो है फर्ज निभाया है। जी ऐसे ही है। चाइना का असल में बहुत बड़े स्टेक्स है हमारे साथ, उसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसने हमारे साथ की हुई है। और उसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो अप्रोच मिलेगी सारे यूरोप को, पूरी दुनिया को, और वो एक अच्छा उसकी कॉस्ट कटिंग होगी। ये दोनों मुल्कों के बेनिफिट्स के लिए है। स्पेशली CPEC 2 का जो प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, सिर्फ सड़क बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि उसमें से रेवेन्यू जनरेट करें ताकि पाकिस्तान के हालात मजीद बेहतर से बेहतर हों। और पाकिस्तान के पास ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आता, लोग पाकिस्तान से लेने क्या आएंगे? पाकिस्तान के पास है क्या? ये CPEC चिल्लाते हैं, CPEC तुम्हारा है कहाँ पर? ला दो पहले, हैं वो बंद तो है नहीं रहा। पहले बलोचों को संभाल लो, पख्तूनों को संभाल लो तुम लोग। रशिया तुमसे लेने क्या है? कुछ नहीं, तुमको धमकाने आया है कि गलती से ईरान पे हमला मत कर देना। चाइनीज ने अपना प्राइम मिनिस्टर भेजा है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई औकात नहीं है, मर जाएगा साला तुम्हारे ऊपर और शिकंजा कसने के लिए। इंडिया ज्यादा सिर्फ वहां पे खाना पूर्ति करने के लिए। कुछ उल्टा सीधा तुमने क्वेश्चन वेश्चन करे तो जयशंकर सर वैसे ही फेल देंगे तुम्हें बातों बातों में। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तुम लोगों की, कोई औकात नहीं है। तुम वो मक्खी हो जो दूध में पड़ जाती है, जिसको निकाल के फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान वही छोटे बच्चे नहीं होता कि मम्मी मम्मी मुझे खिलौना चाहिए। तो ये एससीओ मीटिंग ये हो रही है, बस खाली कुछ नहीं। तुम लोग को सोच रहे हो कि बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब भी तुम लोगों के इसके हालात खराब हो जाएंगे इससे। और एससीओ मीटिंग करवाने का सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ, जो अभी $1 बिलियन मिले ना इनको, ये उसके अंदर से चंपत करेंगे बंदे, ये उड़ाएंगे उसके अंदर से पैसा। रीजन तो चाहिए ना भाई, इतना सारा पैसा कहाँ गया? एससीओ में लगाया हमने भी, एससीओ मीटिंग करवाई थी, उसमें इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया। इन चूतियों को यही नहीं पता, पाकिस्तानियों को भी पता है, पाकिस्तान के मिनिस्टर सबको पता है, आर्मी चीफ सबको पता है कि भाई ये पैसा वैसा, ये $1 बिलियन धीरे धीरे रखने वाले हैं। और इतनी सिक्योरिटी, इतनी अच्छी जगह, इतनी प्यार मोहब्बत वाली, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है उसने कि इनकी मस्जिदों में पोक का मीट, दारू, डांस बार चल रहा है। और सर्व कौन करने वाले हैं? सारे मुसलमान। इतनी अच्छी प्यारी वाली दोस्ती है इनके मुसलमान भाइयों पे। इनके मुसलमान भाई मौलानाओं को दारू पिला के, पोक खिला के मुजरा करवाता है रोडों पे, तक दिन था। वो वाला गाना है ना, शू शा शी शी शी, उस पे करवाता है। और ये इतनी प्यारी दोस्ती है, वाह सना यार, इतना खुश मत हो, प्लीज मत खुश हो। मुझे जहां तक लगता है ना, अभी तो रोने वाले हो सब पे, पूरा पाकिस्तान रोने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान जब खुश हुआ है उसके बाद इन्होंने खून के आंसू रोए हैं। 7 अक्टूबर को बड़े खुश हुए थे, ओहो। फिर जैसे ईरान ने हमला करा था, फिर ओहो, बाद में सब कैसे हो गए थे, वैसे वाले। है
हैं कि अपने हमसाय ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें। इंडिया आया है, बहुत बड़ी बात है कि 9 साल के बाद इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं और मेरा ख्याल है अगर ये मीटिंग कामयाबी के साथ हो जाती है, हम उनके साथ अच्छे से अपने मामला तय करते हैं, हो सकता है अगले साल जो है चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है तो इंडियन टीम भी पाकिस्तान आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो जिस तरह से आपने डिस्कस किया कि ये पिछले कुछ दिनों से नागज़ीर हालात जो है ना वो क्रिएट किए गए, जाहिर बात है वो मुल्क दुश्मन जो पावर्स हैं उसके तरह से वो काम करते हैं, लेकिन अगर हम उसको फिर मैं कहूँगा कि बड़े दिल के साथ अगर इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तमाम कंट्रीज़ के सामने रखें और अपना एक ब्लॉक चेन बना के चलें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तजारती बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। इसके अलावा जो सफारती कुछ नाकामियाँ प्रीवियस गवर्नमेंट्स की भी रही हैं, लेकिन अगर हम उसको इस वक्त ये एक गोल्डन चांस है कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं अपने तमाम मामला। सर हालांकि मैं कहती हूँ इससे कुछ दिन पहले कि 2 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर एहसन इकबाल ने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग होस्ट कर रहा है, तो जाहिर है इसीलिए पीटीआई और इंडिया मिलकर जो है पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे मामला ऐसे किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ इंडिया को, चाइना को, रूस को कि वो पाकिस्तान आए हैं और उन्हें एससीओ मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। देखिए इस खित्ते में पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिकल सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम उस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को कोई भी जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तमाम मामला को देखें तो पाकिस्तान में उनके बहुत सारे स्टेक्स, जैसे सर ने कहा कि चाइना के, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक के जो हैं वो यहाँ पे स्टेक्स मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे पाकिस्तान के साथ इस वक्त बहुत अच्छी टेबल टॉक के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली लेती और उसको एक बचगाना एक वज़ीर के कहने पे वो सारी स्टेटमेंट के तौर पे अगर हम लेते हैं तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी जगहों पे इस तरह की गलतियां की, जबकि हमें इस वक्त ये एक इंटरनेशनल अगर फोरम में मिल रहा है तो मेरे ख्याल से हम इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। पहली बात तो यह कि इंडिया बात कौन सी कंट्री के स्टेक्स हैं पाकिस्तान में बे, किसके इंटरेस्ट हैं? स्ट्रेटेजिक लोकेशन मूत के बहादी, वो तो कब की बहादी। पाकिस्तान के में सिर्फ चाइना के इंटरेस्ट है, किसी के भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ यूज होता है प्रॉक्सीज के लिए, गंद फैलाने के लिए। जिसको गंद में इंटरेस्ट होगा वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेगा। और कौन सी वहां पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, किसकी इन्वेस्टमेंट्स हैंगी, भाग रहे वहां से। तुम्हारे खुद के जितने थे फैक्ट्री वाले वो भग गए, इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। बस कौन चूक है तो पाकिस्तान में जाके मरेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तुमने इस्लामाबाद का क्या हाल कर दिया है। तुम चंद मिनिस्टर क्या पहुंचे, तुमने तो इस्लामाबाद को पूरा पैक कर दिया साला। ऐसा लग रहा है कि वहां पे न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई हो। 144, 256 पता नहीं क्या क्या तुमने इस्लामाबाद को, पता नहीं क्या, मतलब बंदों ने कैफी, मैरिज हॉल सब बंद कर दिए, मेट्रो तक बंद कर दी है। वहां के इस्लामाबाद पीआईए का ऑफिस तक बंद कर रखा है। सोचो तो किस चीज की सिक्योरिटी दे रहे हो। पता लग रहा है बेचारा रोहित शर्मा होटल से बाहर निकला और आसपास में 500 गार्ड, वो बेचारा ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसका कच्चा खराब हो गया। न्यूजीलैंड का पता नहीं निकला वहां से, उसने बेचारे ने सुसु कर दिया है, उसका भी अच्छा खराब। डाइपर पहन पहन के जाना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर, क्या पता कब साला कहां से कौन फट जाए, क्या भरोसा। और ये चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे भाई साहब, शर्म भी नहीं आती यार बोलते हुए, थूआ तुम्हारे ऊपर। मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि वो पाकिस्तान के साथ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर जो है बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर बात होती है तो क्या लगता है हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? क्या हमें दोबारा से कश्मीर करना चाहिए या कश्मीर को अभी एक तरफ साइड पर रख के हमें अपने बाकी मामला बेहतर करने चाहिए, अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए? देखिए कश्मीर एक हमारा टूट अंग है जिससे हम उसको अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अगर हम इस चीज़ को किसी और तरीके से हैंडल करें तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। कश्मीर की जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट्स अपनाती हैं वो बेहतरीन है, वो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पाकिस्तान के दोबारा से जो बहुत सारे मामला हैं, जो उसकी तजारती जो है ना वो किसी जगह पे रुकावट आई हुई है उसको, और इसके अलावा सफारती मामला पे अगर क्रिकेट टीम ला के साथ एक दूसरे के साथ आके खेलती हैं उन चीज़ों को, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों को जो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं अफगानिस्तान के साथ या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उन चीज़ों को हल करने के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस पर मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के हवाले से? अगर ये कामयाबी से हो जाती है तो पूरी दुनिया में हमारा कितना पॉजिटिव इमेज जाने वाला है? जी डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा। और उसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वॉर हुई और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना, तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता। तो हमेशा बातचीत से, टेबल टॉक के साथ जो है बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं।
तो कश्मीर का भी जो इशू है वो ज़ाहिर है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो हमें लेने चाहिए। और एक पॉजिटिव में डेफिनेटली जाएगा हमारे कंट्री का। हमारा कंट्री में मतलब सब कुछ है हमारे पास, 4 जो हैं वो सीजन्स हैं हमारे पास, मतलब गर्मी सर्दी बरसात बहार सब कुछ है हमारे पास। नॉर्थ में जो है वो माउंटेन्स हैं हमारे पास, मतलब हम टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और पॉजिटिव अगर हमारा पाकिस्तान का इमेज जाएगा तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री भी उसे बूम करेगी। और इंडिया पाकिस्तान तो वो चलता ही रहेगा मामला, ज़ाहिर है हमारा नेबर है, हम उसके नेबर हैं। एट द एंड ऑफ द डे टेबल के ऊपर ही बैठना है और बातचीत से ही मसाइल हल होने हैं। सोचिए अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, हमारा बॉर्डर जो है वो वीज़ा फ्री हो जाए, तो पाकिस्तानियों को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकता है, हमारे यहाँ IIT जैसे जो है इंस्टीट्यूट जो है वो खुल सकते हैं, हमारे जो लोगों को जो है वो मेरा ख्याल है ग्रो करने का मजीद मौका मिल सकता है। अब आप देखें कि हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर जाके बैठा है। इसी तरह अगर दोनों मुल्क जो हैं वो अपने बॉर्डर वीज़ा फ्री कर लेते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारी ट्रेड खुल जाती है, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान की मौशत बहुत बेहतर हो सकती है। जी बेशक ऐसे ही है। 0% है मेरे एक चीज समझ में नहीं आती सना, ये तुम बार बार जो कहते हो वीजा फ्री यूरोप की तर्ज पे, तुम्हें पता है वहां पे सक्सेस क्यों रहा? क्योंकि वो दोनों क्रिश्चियन कंट्री थी, वो सिर्फ जमीन की लड़ाई थी। यहाँ सोच की, आइडियोलॉजी की, धर्म की लड़ाई है, रेडिकलिज्म की लड़ाई है, तुम्हारे यहाँ पे जो सूअर पलते हैं उसकी लड़ाई है। और IIT वहां खोल के इतने बड़े चूतिया है कि हम लोग की तुम सालों को तुमको पढ़ाएं भी ताकि तुम आके हमारे देश में ही गंद फैलाओ। वीजा फ्री इसलिए करवाएं ताकि साला पूरा गंद फैला दो यहाँ पे आके, हैं? और इन्वेस्टमेंट इसलिए करें ताकि तुम्हारे पास पैसा जाए और वो पैसा तुम हमारे अगेंस्ट यूज करो। मैं तो चाहता हूं कि ये जो छोटी मोटे लेन देन जो यहाँ के बंदे वहां के बंदों को हायर करते हैं ये भी बंद कर दें, क्योंकि ये अपने ही देश के अगेंस्ट यूज होती हैं चीजें, जो टेररिज्म होता है हर जगह पे। और तुम लोगों को भी जो लोग देखते हैं वो भी बंद कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो यहीं से जा रहा है ना, कमा के हम ही लोग दे रहे हैं तुम्हें देख देख के। तुम इन्वॉल्व ना हो बेशक से डायरेक्ट, लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तुम्हारी आर्मी डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व होती है। जो तुम टैक्स देती हो अपनी गवर्नमेंट को तो वो हमारे ही अगेंस्ट यूज होते थे ना। तो हम तो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते भाई, हम तो ऐसा कुछ हो भी, हम तो सोचना भी नहीं चाहते ऐसा। कौन बेवकूफ का बच्चा है कि अपने दुश्मन को पैसे देगा, जा तो बंदूक खरीद के लाओ मुझे ठोक दे। तो बहुत चीजों का फर्क है ना इन चीज में। गलती से अगर हमने वीजा फ्री कर दी ना, अभी तो 4 पाकिस्तानी 10 साल से रह रहे थे, तो यहाँ पे कितना रेडिकलिज्म, कितना गंद फैल जाएगा ना। तुम लोगों ने जहां तुम्हें वीजा मिलते तुमने वहां गंद कितना मचा दिया है, तुम्हारी मुस्लिम कंट्री ने तुम्हें लात मार के भगा दिया है, और तुम चाहते हो कि इंडिया वीजा फ्री कंट्री कर दे, वो भी पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। कभी नहीं होना चाहिए। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो 0% है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि 0% है? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं, आप ये भी तो बताएं ना। कभी इंडिया के साथ बनी हो, पॉलिटिकली बनी हो, या किसी स्पोर्ट्स के ओलंपिक के थ्रू बनी हो, किसी भी मामले में हमारी आज तक इंडिया के साथ बनी नहीं। और अगर बनी भी है तो मोस्टली हमारी पंजाब के साथ बनी है, उसके अलावा हमारी किसी और मज़हब, किसी और मतलब के दिल्ली दुबई ये मोदी शोदी इनके साथ कभी बनी नहीं है। पंजाब के सिद्धू साहब उनके साथ है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो मतलब अच्छा समझते हैं, हम उनको अच्छा समझते हैं सिखों को। वो एक हमारा यानी कि वो कहते हैं कि वो इंटरनल जो है ना वो एक रिलेशन है उनके साथ, और पंजाबी का। बाकी ये मैं इससे अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मैं इसको जो है ना 0% पे जो है ना मैं करूँगा कि ये मेरी थिंकिंग है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, बिल्कुल राइट। तुम पता क्यों समझते हो? क्योंकि तुम सुअरपंथी से बाज नहीं आते। अगर तुम इतना ही सिख और पंजाबी को समझते ना, तो वहां पे आज के डेट में सिर्फ 25,000 सिख बचे हुए हैं। इतना ही तुम लोगों को प्यार होता तो यहाँ के खालिस्तानियों को तुमसे प्यार हो सकता है, लेकिन यहाँ के सिखों को तुमसे प्यार नहीं है। यहाँ के दोगलों को तुमसे प्यार हो सकता है। तुम प्यार उन्हीं से दिखाते हो जो इंडिया अगेंस्ट हो, तुम मुझसे प्यार नहीं दिखा सकते ना। सबसे बड़ा रीजन ये है, तुम कोई पंजाबी इसका नहीं लेके चलते। तुम इतना प्यार होता तो वहां के सिखों के साथ जो तुमने करा है वो कभी नहीं करते। आगे बात समझ में, सिर्फ तुम्हारा प्यार टेररिज्म तक का है, सीमित है। जिस दिन तुमने वो उनका काम हो गया ना, तो तुम उनको भी निपटा ही दोगे, क्योंकि तुम वो जिड़ी कौम हो जो पीठ में छुरा भुगती है, बाप बना के बाप को तलवार से। डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो है कौन, है क्या चीज़, और आया कब है कब गया, मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता। अभी आज आए हैं और आगे 2-3 दिन यहीं पे ही रहेंगे। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो। भाई अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। ऑलरेडी आप देखें ना कि जब से पता चला है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग होस्ट कर रहा है, आए दिन पाकिस्तान में कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं। पीटीआई जो है अपने जल से जुलूस निकाल रही है।
बस इसी तरह है ना, सारे मामला इसी तरह हमारे मुल्क को ख़राब करने वाली ये चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। अब मैं बात करूँ, क्या पता कल को मुझे भी उठा के ले जाए, किसी ने क्यों ना कहना तू एवी है, तू एवी है, तू एवी कीता है, जो मैं नहीं कीता, मैं तो सादा या बंदा, सिंपल या बंदा, छोटी जी नौकरी करने वाला बंदा। लेकिन बात यह है कि वो किसी को किसी भी केस में एवी तक खेल देंगे, ठीक है। कोई ना कोई FIR अगर नहीं भी हुई हो, कोई छोटी मोटी भी हुई होगी, तो कहेंगे नहीं ये FIR है, ये नहीं थी, ये थी, वो डाल के मुझे भी फेंक देंगे। तो मैं चलो भाई वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हाँ, बंदा तो सही कह रहा है भाई, क्या भरोसा। और ये लोग कह रहे कि सक्सेस हो जाए, तो तुम्हारी सक्सेस नहीं, फ्लॉप हो चुकी है ऑलरेडी। फ्लॉप बता देता हूँ किस वजह से हुई है, क्योंकि तुमने इस्लामाबाद को पूरा का पूरा इस टाइम एक वॉर रूम नहीं होता, पूरा बना रखा है। कोई वहां से बाहर नहीं जाएगा, या ये नहीं करेगा, GHQ से ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कोई बाहर जाएगा तो हमें पहले बताएगा, हम अलग से प्रोटोकॉल देंगे, वहां के मैरिज हॉल बंद करके। तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है, वो सक्सेस नहीं है, उसको सक्सेस नहीं बोलते, उसको कहते डर। ये मीटिंग डर में हुई है, उसको सक्सेसफुल नहीं बोलते। ये ऑलरेडी घुस चुकी है, बढ़ गई है, पूरी गंदी बढ़ गई है अंदर अंदर। क्योंकि जितने फॉरेन डेलीगेट्स गए ना, उनकी जान दुख दुख कर दी है। क्या पता साला कौन सा कब फट जाए, इन्हीं के अंदर कोई काम करने वाला ना फट जाए। बस खाली तुम्हें चूरन बेचा जा रहा है कि SCO मीटिंग का, कि सक्सेस हो जाए, तो कोई सक्सेस नहीं हुई है, ऑलरेडी बढ़ गई है। कि जहां पे जब इतना सारा कुछ, वहां पे इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई हो, तो सोचने वाली बात है ना कि वहां पे खतरा इतना है भाई, वहां पे खतरा इतना है ना। तो सक्सेस नहीं है, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बस खाली तुम्हारे जो ये ना पॉलिटिशियंस हैं, तुम्हारा चू काटने के लिए, तुम्हारा आर्मी चीफ भी चू काटने के लिए $1 बिलियन कहीं तो दिखाने पड़ेंगे ना, हाँ यहाँ खर्च हुए हैं, ताकि पीछे वाले हस्ते से, है ना। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो मेरे इस ओपिनियन पे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।